नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। दौलत भाई जीवन जी बतलाती है कि मैं गुजरात प्रांत के वलसाड़ जिले के डुंगरी ग्राम में रहता हूँ। सन 1962 से 1965 तक स्थानीय हाई स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत रहा। इसी दौरान मेरा संपर्क पास के गांव के गायत्री परिजनों से हुआ। उनकी युग निर्माण योजना की बातें मेरे मन मस्तिष्क को प्रभावित कर गई। मैं मिशन के काम में रुचि लेने लगा। कुछ ही दिनों बाद मुझे पूज्य गुरुदेव से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे मुलाकात क्या हुई कि मैं उन्हीं का होकर रह गया। तब से लेकर आज तक मुझे गुरुवर के अनेक अनुदान वरदान मिले हैं। यह संस्मरण मेरे जीवन के 71वें वर्ष का है। सन 2006 में मैं हर समय सिर दर्द से परेशान रहा करता था। यह परेशानी जब बहुत अधिक बढ़ गई तो मैं डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने कई तरह की मशीनों से मेरे सिर की जांच की। जांच के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे कि हृदय की कुछ नाड़ियों के ब्लॉक हो जाने के कारण ही हमेशा सिर दर्द बना रहता है। उन्होंने कहा कि
बाईपास सर्जरी से ही इस रोग का निदान हो सकता है। तो बाईपास सर्जरी की तैयारियां शुरू हुई और 2 अगस्त 2006 को नाडियाद महागुजरात हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ। पहले पसलियों को बीचों बीच काटकर 2 हिस्सों में बांट दिया गया। फिर दिल को पसलियों से बाहर निकालकर उसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद कटी हुई पसलियों को तार से जोड़कर पहले जैसा बनाया गया। इसे डॉक्टरों की भाषा में कॉटन बॉडी बोलते हैं। लेकिन मेरे शरीर ने इस कॉटन बॉडी को स्वीकार नहीं किया। फलतः शरीर के अंदर से रिस रिस कर मवाद बाहर आने लगा। डॉक्टरों को दिखाने पर उन्होंने कहा कि कॉटन बॉडी के कारण प्रायः ऐसा होता है, चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी मवाद निकलना बंद नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि पसली की हड्डियों को तार से बांधने के कारण इन्फेक्शन हो गया है। अब दोबारा ऑपरेशन करके तार बाहर निकालना पड़ेगा। 2 अप्रैल 2007 को दूसरी बार ऑपरेशन हुआ। फिर से छाती खोलकर तार निकाला गया। लेकिन इतने दिनों में इन्फेक्शन हड्डियों को प्रभावित कर चुका था, इसलिए मवाद का निकलना बंद नहीं हुआ। थक हार कर अहमदाबाद के बड़े अस्पताल में पहुंचा। वहां के डॉक्टरों ने 20 जून को तीसरा ऑपरेशन किया। वह भी असफल रहा। सीनियर डॉक्टर ने मेरे बेटे को बताया कि मेरी मौत अब किसी भी क्षण हो सकती है। फिर भी अंतिम प्रयास के रूप में एक और ऑपरेशन किया जाना चाहिए। निराश होकर मैंने सीनियर डॉक्टर से कहा कि आप लोग अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा। एक जूनियर डॉक्टर ने जिज्ञासावश पूछा कि आप क्या करेंगे? मैंने कहा, मैं गुरुदेव का स्मरण करूंगा और उन्होंने जो मंत्र दिया है उसके जप की संख्या बढ़ा दूंगा। अब मैं अध्यात्म की ताकत को आजमाऊंगा। और मैंने वैसा ही किया। सुबह से शाम तक गायत्री मंत्र का जप और रात में सोते समय गुरुदेव का ध्यान। इसी प्रकार 3 सप्ताह और बीत गए। चौथे सप्ताह में चौथे ऑपरेशन की तारीख तय हुई। 18 जुलाई। सारी तैयारियां हो चुकी थी। मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। ऑपरेशन शुरू होने से पहले मैंने डॉक्टरों से अनुरोध किया कि वे मुझे 5 मिनट प्रार्थना करने दें। मैंने गुरुदेव का फोटो अपने साथ रखा था। फोटो सामने रखकर उन्हें प्रणाम किया और आंखें बंद कर मन ही मन उनसे प्रार्थना करने लगा। परम पूज्य गुरुदेव, ये डॉक्टर पता नहीं क्या कैसे करेंगे। आप सूक्ष्म रूप से आकर इनका मार्गदर्शन कीजिए, जिससे ये सही तरीके से ऑपरेशन कर सके और इनके सत प्रयास से मेरी जीवन रक्षा हो सके। फिर मैं जल्दी से स्वस्थ होकर वापस घर पहुंच सकूं। 3-4 दिन पहले श्रद्धेय डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रणव पंड्या और आदरणीय जीजी शैलबाला पंड्या को 4 पेज का पत्र लिखा था। उनका जवाब आया, आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन 5 घंटे तक चला। चौथी बार हार्ट का ऑपरेशन हो रहा था, इसलिए डॉक्टर्स ने प्लास्टिक सर्जरी की भी पूरी तैयारी कर रखी थी। टीम में प्लास्टिक सर्जरी के 2 विशेषज्ञ डॉक्टर भी तैयार खड़े थे। लेकिन गुरुदेव की कृपा से प्लास्टिक सर्जरी करने की नौबत ही नहीं आई।
अगली सुबह जब बड़े डॉक्टर्स मुझे देखने आए तो उन्होंने कहा, आपका ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ। सच तो यह है कि केस हिस्ट्री और आपकी हालत देखकर मैं अंदर से घबराया हुआ था, लेकिन लगता है कि ऑपरेशन से पूर्व आपके द्वारा की गई प्रार्थना आपके इष्ट देव ने सुन ली। ऑपरेशन के दौरान मुझे लगा कि कोई बाहरी शक्ति कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शन कर रही है, हिम्मत बढ़ा रही है। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद इतनी तेजी से रिकवरी हुई कि 15 दिनों के बाद ही मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और मैं पूरी तरह से स्वस्थ होकर खुशी खुशी घर लौट आया। तब से लेकर आज तक गुरु कृपा से मेरा स्वास्थ्य पास पड़ोस के लोगों के लिए एक उदाहरण बना हुआ है। जय गुरुदेव।